हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप लोग, लगे होंगे आप लोग, मेहनत कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिए होंगे। कुछ लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आ रहा होगा, हैप्पी फील कर रहे होंगे, लगे होंगे जी जान से। कुछ लोगों के मार्क्स एवरेज भी आ रहे होंगे, वो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे होंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स थोड़े से अच्छे नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा दुखी रहते हैं और कोशिश वो भी करते हैं कि यार चलो इतनी दूर तक आ गया हो तो थोड़ा सा और मेहनत करता हूँ, मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसी टाइम में ये लास्ट 2 मंथ के अंदर में बहुत से लोग क्या होता है, गेट की पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में प्लेसमेंट, चूंकि सर प्लेसमेंट का भी चलता रहता है, जो अभी 7 सेम में होंगे, खासकर जो गेट की तैयारी शुरू से कर रहे होंगे, वो लोग गेट की प्रिपरेशन करना स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, लेकिन अब उनको टेस्ट देना है और चीजें करना है, तो वो लोग नहीं करते। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, हर साल देखता हूँ यहाँ पर कि लोगों का प्लेसमेंट लग जाता है तो काफी रिलैक्स हो जाता है, डेली पार्टी और घूमना टहलना, जूनियर को पकड़ पकड़ के लेके जाके पार्टी देना कि यार मेरी 4 लाख की जॉब लगी, मेरी 5 लाख की जॉब लग गई है, अब पढ़ने से क्या फायदा है, क्या है, मतलब अब मैं आगे जाऊंगा। और बहुत से लोग उनको ज्ञान भी देते हैं, यार तुमको छोटी सी जॉब लग चुकी है, अब आगे जाना, स्किल डेवलप करना, ऑटोमेटिक तुम बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे। जो लोग एमटेक करके 2 साल में पैकेज पाएंगे वो तुम 2 साल में वहां पे अचीव कर जाओगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। वो तो आप जब कंपनी में जाओगे, 2 साल जॉब करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। क्योंकि हवा हवाई बातें करना और पहले से चीजों को अज्यूम करके चलना, वो डिफरेंट चीजें होती है। सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई ऐसा आदमी जो, बैंक का एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा आदमी जो आपका बाबू बना है, क्लर्क बना है, क्लर्क के बाद उसका प्रमोशन हुआ, कैशियर बन गया, कैशियर से प्रमोशन होके धीरे 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 वो ग्रो करके कहाँ पे पहुंचा, मैनेजर। तो आपको मालूम है यार कि आप भी लिखे पढ़े लोग हैं, आपको मालूम कोई क्लर्क बना, क्लर्क से मैनेजर तक पहुंचना है उसको, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 15 साल, 16 साल, 20 साल भी लग सकता है। हो सकता है रिटायर हो जाओ, मैनेजर ही ना बन पाए, भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एक बंदा, एक बच्चा जो 27-28 साल का है, मान लो 4-5 साल से तैयारी कर ही रहा है, और पीओ का एग्जाम निकाल ले, तो सीधा हाई पोस्ट पे जाके बैठ जाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50 साल 55 साल के हैं, वो उसके अंडर में काम करते हुए आपको दिखेंगे। सिमिलरली और भी एग्जाम्स के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक, आपको लगता है हर कोई कलेक्टर बन जाएगा, प्रमोट होते 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 वो कलेक्टर बन जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत ही कम होता है। लेकिन एक बंदा एग्जाम निकाल लिया, कंपटीशन एग्जाम निकाल लिया, सीधा जाके कलेक्टर बन गया। कितने साल का है? 30 साल का बनता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में उससे काफी एज के लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन की वैल्यू आप कम आंक नहीं सकते हैं। कंपटीशन निकालने से आप भीड़ से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, कंपटीशन का इतना इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए कंपटीशंस कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आपका चेक किया जाता है, आपने कितना टाइम मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी है वो देखा जाता है एक कंपटीशन के एग्जाम से। आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और उस प्रेशर में एक अच्छे मार्क्स आप जनरेट कर सकते हैं, वो चीज आपको कंपटीशन से देखा जाता है। इसलिए कंपनियां भी, आप देखो, मैं यहाँ पर भी रहता हूँ, मैं यहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतने साल हो गए, मैंने कभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को आते हुए नहीं देखा है, अमेजोन को डायरेक्ट आते हुए नहीं देखा है। ठीक है, सैप लैब आती भी है तो कितना का पैकेज देती है? 25,000 का देती है पर मंथ। ठीक है, तो अभी तक 18 साल निकल गए, ये सारी कंपनी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाई। हाँ, एक दो लोगों को अपनी बदौलत या किसी तरीके से अपना स्किल डेवलप करने के लग जा रहा है, लेकिन वो रेशियो बहुत ही कम है जो बहुत अच्छी जॉब पा रहे हैं। जैसे इस साल मैं बात करूं, 2000 अभी 22 में जो लोग एमटेक कर रहे हैं, जो लोग 2021 में गए थे, उनका प्लेसमेंट में देख रहा हूँ। जितने लोग आईटीज गए थे, ट्रिपल आईटीज गए थे, 20 बता रहा हूँ मैं, सीटीसी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी का जॉब 20 लाख से नीचे नहीं लग रहा। जो लोग आई गेट में गए थे, चाहे वो आईसी में हो, चाहे वो आपका आईटी के अंदर में हो, चाहे ट्रिपल आईटीज के अंदर में हो, मतलब मिनिमम से मिनिमम 15-16 लाख की जॉब लग रही है सिर्फ 1 साल के अंदर में। तो आपको लगता है कि आप 5 लाख की जॉब स्टार्ट करके 1 साल के अंदर में आप 21 लाख पे पहुंच जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ऊपर से जो आपके साथ ब्रांड नेम कॉलेज का अटैच होता है, वो पूरा डिफरेंट है। आप जब इन कॉलेज का नाम अपने नेम के नीचे लिख के चलते हैं, मैं ट्रिपल आईटी बंगलौर से हूँ, मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद से हूँ, मैं आईआईटी से हूँ, मैं आईआईसी से हूँ, लोग आपको सीरियस निगाह से देखते हैं। लेकिन ये कॉलेज का नाम नहीं रहता है, तो शायद आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए इस एग्जाम में बैठने से हट जाते हैं, क्योंकि उनकी एक छोटी सी जॉब लग जाती है। तो ये छोटी सी जॉब बहुत अच्छी जॉब आज की डेट में नहीं है।
ठीक है, 5 लाख 4 लाख की जॉब मतलब आज की डेट में ठीक है, इसलिए आपका जॉब लग गया तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस प्रिपरेशन को लीव मत करिए, क्योंकि आप बड़े विजन से आगे की तरफ बढ़िए। जैसे पिछली बार भी मैं देखो, एक स्टूडेंट था मेरे पास, युवराज शर्मा, उसका कॉलेज में जॉब लगा था, 6.5 लाख के आसपास की लगी थी, लेकिन उसने गेट निकाला, 800 रैंक ला दिया, ट्रिपल आईटी बंगलौर चला गया, नहीं ज्वाइन किया उसने जॉब को। बोला नहीं, सब 2 साल बाद ही ज्वाइन करेंगे, मैं कम से कम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए कंपटीशन लेवल के बारे में मत सोचो, क्योंकि बहुत से लोग इस समय गिव अप करते हैं, छोड़ते हैं। और इसके लिए मैं डेटा भी लेके आया हूँ, आपको दिखाऊंगा कि गेट पे कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कितने लोग क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊं अभी, इस डेटा को आप देखेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट रजिस्टर्ड, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन गेट एग्जाम। यहाँ पे मैंने ईयर वाइज लिया हुआ है, 22, 21, 20, 19, 18, 17। आप देखेंगे यहाँ पर ऑल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑल ब्रांचेस के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, इसमें भी 8 लाख, मतलब 22 की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 लाख, 8 लाख के अब है, मतलब आप मान के चलेंगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट लेके चले हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो 888999, मतलब अभी समझो सर में ये बात आ रही है कि 2017 से 2022 के बीच में हम लोग आए, तो धीरे 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 कंपटीशन क्या हो रहा है, लो हो रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड है, बैठे एग्जाम में नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ रजिस्टर्ड है, ठीक है, धीरे धीरे घटे हैं, कम हुए हैं। एक कम होने का रीजन क्या था, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी अभी देखा जाए माहौल काफी चेंज हो गया है। पहले बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने आते थे, अभी तो 11 12 से ही ये चल रहा है कि लोग मैथ्स लेने से डर जा रहे हैं, लोग प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, मैथ्स से लोग भाग रहे हैं। 11 12 में ही मैथ्स नहीं लेंगे तो इंजीनियरिंग करने कैसे आ पाएंगे? क्योंकि लोगों को और सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो कंपटीशन तो वहीं से डाउन होते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर में जो लोग एडमिशन लिए उस टाइम में, मतलब आज से मैं 10 साल 12 साल पहले की बात करूं या 5 6 साल पहले की बात करूं, बहुत सारे पेरेंट ने अपने बच्चों को भेजा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, लेकिन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद मेहनत नहीं किया 4 साल। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि किसान लोग अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में भेजे पढ़ने के लिए, खेत बेचकर फीस जमा किया 5 लाख 6 लाख रुपए, और यहाँ पे बच्चा आने के बाद जो उसको स्किल डेवलप करनी चाहिए थी नहीं किया उसने। उसकी वजह से या दूसरी ब्रांचेस के अंदर में मैं कंप्यूटर साइड में थोड़ा बहुत जॉब लग भी जाता है, लेकिन आप में स्किल नहीं, आप में इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, आप में तो लैंग्वेज आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप पास होने भर का आपने पढ़ाई किया हुआ है, आप गाइड से पढ़े हुए हैं, कुंजी से पढ़े हुए हैं, जिसमें से क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, आपने टेक्स्ट बुक्स फॉलो ही नहीं किया, आप में नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी? कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए बहुत सारी इस तरह की गाइड्स निकाल दी, जैसे बीए में पहले होता था कि लोग गाइड से पढ़ते थे और एग्जाम को क्लियर कर, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर रट लेते थे, जाके लिख देते थे और पास हो जाते। तो वैसे लोगों ने इंजीनियरिंग में किया और लोगों ने उस बुक को बेच के खूब पैसे भी कमाए। यदि आपका डॉक्टर गाइड से पढ़ा है तो क्या वो अच्छा डॉक्टर है? आपका वकील गाइड से पढ़ा है, जैसे क्वेश्चन आंसर याद करके पास किया एग्जाम को, क्या वो अच्छा वकील है? तो आप अच्छे इंजीनियर्स कैसे बन सकते हैं? लोगों को यहीं पे विजन में लैग कर गया और लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो अब जॉब्स भी नहीं लगी लोगों की, तो धीरे धीरे माहौल ये बन गया यार कि इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। धीरे धीरे किसान के लोग, जो लोग इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके बच्चों को भेजते थे पढ़ने के लिए, वो लोग ने भेजना बंद कर दिया, क्योंकि वो क्रेज डाउनफॉल में चला गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आने के बाद बिगड़ गए, या यहाँ पे आने के बाद वो कॉलेज की लाइफ को ज्यादा एंजॉय करने लगे। नहीं, वो सारे बच्चे भी गेट का फॉर्म भरते हैं, इसलिए आपको जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा दिख रही है कि 9 लाख 8 लाख लोग, लेकिन एक्चुअल एपीयर कितने होते हैं उसको देखिए, आप यहाँ पे पता चलेगा आपको। देखिए, 8 लाख लोग भरे हैं और एग्जाम देने कितने लोग गए हैं? लगभग 6 लाख। देखिए ना आप, सीधा सीधा 2.5 लाख बाहर आउट। 2022 की बात देखिए आप, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है यार। सिमिलरली एक चीज बताना चाहता हूँ, आपकी क्लास का हर बंदा फॉर्म को भरेगा, लेकिन वो सीरियसली प्रिपरेशन किया ही नहीं है। उसको डर लगता है, क्वेश्चन को देख के डर लगता है, क्योंकि उसको पता है यार मेरा नॉलेज उतना उस लेवल का है नहीं। तो भाई कंपटीशन तो यहीं पे लो गया, 2.5 लाख लोग बाहर आउट हो गए, एक ईयर की है। ठीक है, सिमिलरली आप और भी ईयर्स के देखेंगे, स्टार्टिंग में लोग दिए भी, 22 में चूंकि कोरोना भी था, फॉर्म तो सब भर दिए, घर में बता दिए पापा फॉर्म भरें, गेट का एग्जाम देने जाएंगे, पापा भी हैप्पी है, बेटा मेरा गेट का एग्जाम लिखने जाएगा। लेकिन पापा को क्या पता है कि बेटे का तो प्रिपरेशन ही जीरो है, पढ़ाई नहीं उसने, ऑनलाइन गेम ही खेला है वो तो 2 साल घर में बैठ के।
नॉलेज लेवल जीरो। फिर आएंगे बोलेंगे पापा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जनरल कैटेगरी नहीं होने वाला है। और आपको 2022 का रिजल्ट मैं अपना बताऊं यहाँ पे, ठीक है, लोगों ने भरपूर मेहनत किया लॉकडाउन में, और 95 प्लस एक ही कोचिंग से बच्चे एमटेक करने के लिए गए हैं, आईटीज में गए। आप आईटी खड़गपुर में जाके पता करिए, 7 से 8 लोग सिर्फ आई गेट से पढ़ने गए। आईसी बंगलौर गए, आईटी बॉम्बे 2 या 3 लोग गए, आईटी कानपुर लोग गए, आईटी मद्रास लोग गए, ट्रिपल आईटी बंगलौर गए, आईटी रुड़की गए। हर ऐसा कोई आईटी नहीं जहाँ पे नहीं गए। लेकिन उन बच्चों का विजन क्लियर था, यार छोड़ना नहीं, लास्ट तक लगे रहना, सर बोलते जैसा है वैसा करते जाओ, 100% रिजल्ट आएगा। तो मैंने पहले से बोल दिया था भाई कंपटीशन लेवल काफी डाउन रहेगा। तो आप देख रहे होंगे डेटा को, कितने लोग सिर्फ एग्जाम देने जाते ही नहीं, सिर्फ एपीयर होते हैं। अच्छा एपीयर भी हो गए भाई, तो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड का देखो कितने लोग क्वालिफाइड होते हैं। ओनली 5 लाख में सिर्फ 1,12,000 लोग क्वालिफाइड है। नॉलेज देख रहे हो आप, इतना नॉलेज है लोगों को। ई आर लिखने का सबको शौक है। मैं इंजीनियर रजत कुमार हूँ, कोई रजत होगा बुरा मत मानना, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ई आर लिखने का सबको शौक है, नॉलेज रखने का शौक नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज में आने के बाद तो उनको कॉलेज लाइफ जीने का शौक ज्यादा रहता है। मॉल में घूमना, पार्क में घूमना, कैंटीन में बैठ के बातचीत करना, ठीक है, ढाबे में डेली पार्टी मनाना, ये सब करना बुरा नहीं है। लेकिन रात में बैठ के यदि आप 2 घंटे निकाल के पढ़ लो, और मॉर्निंग में 2 घंटे निकाल के 4 घंटे 5 घंटे डेली आप दे दो, तो ये घूमना टहलना भी अलाउड है आपको। लेकिन अब खो क्या रहा है, दिन भर घूमते हैं, रात भर सपना देखते हैं, सुबह लेट उठते हैं, कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, फिर वही रूटीन, घूमना टहलना मस्ती करना, जो कि ये 4 साल वापस लौट के नहीं आएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन आगे जो रोना होगा वो अलग ही रहेगा, अलग लेवल पे रहेगा बेटा। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत किया ये सब क्वालिफाइड लोग हैं, क्वालिफाइड है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आप कि 5-6 लाख लोग बैठे, 6 लाख में 1,12,000 लोग क्या हुए हैं, क्वालिफाइड। आप डिवाइड कर लो, देख लो कितने परसेंट हो रहे हैं, तो आप देखोगे सभी ईयर का देख लो आप, तो आपको पता चलेगा 70% 18% लोग क्वालिफाई हो पा रहे हैं। रीजन, नॉलेज लोगों का जीरो है। फॉर्म सब भरते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, विजन चाहिए लाइफ को लेकर, वो नहीं देखते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इशू होता है लोगों के साथ। और ये रीजन भी है कि आज की डेट में इंजीनियरिंग का माहौल क्यों डाउनफॉल में गया है, लोगों की जॉब क्यों नहीं लगी है। आज कोई भी जॉब निकाली जाती है 10,000 की, तो इंजीनियर्स पहले आ जाते हैं जॉब करने के लिए। यहाँ पे मैं देखता हूँ जितने भी एरिया में कोचिंग है, जितने भी रिसेप्शनिस्ट आज की डेट में काम कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम वाले कम दिखते हैं, इंजीनियर्स ज्यादा दिखते हैं वहां पे। ये तो हालत है, 6-6 हज़ार रुपए पे लोग कंप्यूटर साइंस में तैयार रहते हैं जॉब करने के लिए। छोटी छोटी कंपनियां हैं, 10-10 12-12 हज़ार रुपए के लिए तैयार रहते हैं लोग काम करने के लिए, क्योंकि उन 4 साल को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया है। उस 4 साल में अपने आप को उन्होंने क्या किया, जो नॉलेज उनको लाना चाहिए था। क्योंकि देखो 12 तक जो हुआ हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लास्ट में जो ये 4 साल होता है, ठीक है, यही आपके पूरे करियर को डिसाइड कर देता है। 10th 12 में क्या था वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं रखता है। इसलिए इसको मजाक लेके नहीं चलना चाहिए लोगों को। लेकिन लोग को क्या है कि एज इतनी ज्यादा हो जाती है, एज ज्यादा होने का मतलब 21-22 साल के हो जाते, 20 साल के हो जाते, पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते, पेरेंट भी सोचते हैं यार इसको कितना टोकूंगा, आज तक 12 तक तो टोकते हुए आ रहा हूँ, तो भी छोड़ देते हैं बच्चों को। और बच्चा इसी इसी ईयर्स में 4-5 साल में मस्ती मार लेता है खूब सारा, तो वो क्वालिफाई भी नहीं करा, टेक्निकली जीरो है। जॉब लग गई भाई 4 लाख के, और उस 4 लाख में आप मैकेनिकल वाला भी उस जॉब को कर रहा है, सिविल वाला भी वही कर रहा है, सीएस वाला भी वही कर रहा है, तो डिफरेंस कहाँ रह गया। उस भीड़ से निकलना है तो कंपटीशन निकालना जरूरी है। अब मैं आता हूँ सीएस के ऊपर, कि सीएस में कितने लोग एग्जाम लिखते हैं। अब देख लीजिए आप लोग सीएस में 2017 से 2022 तक के लिए मैं डेटा लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें आप देखेंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, 1,30,000 के आसपास है, 1,34,000, 1,24,000, 1,22,000, 1 लाख के आसपास है। अभी 2022 में कोरोना था भाई, ठीक है। सीएस में एक पॉसिबिलिटी और भी है, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, यहाँ पे जॉब ज्यादा है। टीसीएस है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, मास रिक्रूटर कंपनीज आती है। वो भी एक रीजन है कि गेट की तरफ लोगों का कम आना। मैंने बताया ना, लोग ये सोचते हैं कि हम इस कंपनी में जाके, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके हम प्रोडक्ट बेस में चले जाएंगे।
ठीक है। तो कुछ बच्चे जा पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना प्रोफाइल चेंज नहीं कर पाते हैं। एक बार आप पे थप्पड़ लग गया कि आप सर्विस बेस के आदमी हो, तो फिर आपका एक्सपीरियंस तो सर्विस बेस में काउंट हो रहा है, प्रोडक्ट बेस पे कैसे लेगा? या प्रोडक्ट बेस को लेना ही होता तो पहले से आपको लेके जाती ना आपके कॉलेज से। वो भी तो नहीं आते हैं, रीजन उनको पता रहता है कि हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, ये बड़े कॉलेज के लोग कर पाएंगे, शायद छोटे कॉलेज के बच्चे उतना अच्छे से ना कर पाए, इसलिए नहीं आते वो। ठीक, इस केस में देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक, ये जो इतने लोग ने एग्जाम दिया है, अभी अभी मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिखा, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ज्यादा लोग भरे थे 22 के अंदर में, लेकिन कितने लोग एपीयर हुए? 77,257, इतने लोग एपीयर हुए। तो कंपटीशन देख रहे हैं, धीरे 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 क्या हो रहा है, लो हो रहा है। क्योंकि जब जॉब ज्यादा रहती है ना, तो इजली जॉब लग रही लोगों की, तो कंपटीशन लेवल ऑटोमेटिक क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे, इसमें से भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक, कितने लोग क्वालिफाइड है, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 16-17% निकाल लेना, 16-17% इसका कितना होता है। उससे ज्यादा कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज तो उनकी प्रिपरेशन उतनी सिस्टमेटिक रहती नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है ना, इसको देख के आप घबराइए नहीं कि 1 लाख 2 लाख लोग बैठ रहे हैं। हम अपने बच्चों को जानते हो क्या बोलते हैं, भाई ये जो कंपटीशन है ना, हर साल अच्छे स्टूडेंट कितने बैठते होंगे? आप पूरे इंडिया की जितनी भी कोचिंग चल रही होंगी, सबके टेस्ट सीरीज में देख लीजिए कितने लोग एग्जाम लिखते हैं, तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 लोग एग्जाम लिखते होंगे। इससे ज्यादा लोग एग्जाम नहीं लिखते हैं, टेस्ट नहीं देते मतलब। ठीक है, तो आप, मैं बताऊं आपको, एक्चुअल जो कंपटीशन है, ये जो कंपटीशन है मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 लोगों के बीच में है, बस। इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी लोग पढ़ाई करते ही नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, एपीयर भी हो जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। बच्चे लोग बताते हैं सर, जिनकी प्रिपरेशन नहीं रहती है, एग्जाम के दिन आके बगल में सो जाते हैं वो लोग, या टाइम पास करते हैं, फुल टाइम बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, या वो टिक मार के चुपचाप सो जाते हैं। कंपटीशन वाकई में काफी लो है, लेकिन यदि आप इस कंपटीशन को निकालते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल भीड़ से अलग हो जाएंगे। इसलिए आपको लग के प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने क्या बोला, ये कंपटीशन सिर्फ 5,000 लोगों के बीच में है, इससे ज्यादा नहीं है लोग। और किस टाइप के बच्चे हैं, जिस टाइप के आपके, मतलब आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे ही मैक्सिमम देते हैं इस एग्जाम को। आईटी का बंदा गेट का सीएस में एग्जाम नहीं लिखा, चूंकि ऑलरेडी उसको बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है यार, फिर उसका अलग विजन रहता है, मैं आईएम में जाके एमबीए कर लेता हूँ, या मैं फॉरेन जाके कुछ और करने का सोचता हूँ। और जॉब तो शानदार लग जाती है बेटे के अंदर में, जो आईटीज में या आईसीज में या ट्रिपल आईटीज में या एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, इन सब की जॉब बहुत अच्छी लग जाती है। तो ये बच्चे शायद गेट की तरफ नहीं आते हैं, बहुत ही कम, सीएस में तो बहुत ही कम आते हैं, आते ही नहीं, मान के चलो कुछ बच्चे आते होंगे जो अंदर से बहुत ज्यादा ललायत रहते हैं, नहीं हमको आईआईटी पहुंचना है, वही बच्चे आते हैं कि थोड़ी बार आईआईटी जाके देखेंगे। लेकिन उनकी भी जॉब इतनी अच्छी लग जाती है कॉलेज के अंदर में, लास्ट में वो भी छोड़ देते हैं, जब 16-17 लाख की जॉब ऑलरेडी लग गई है, तो अब आईआईटी या ट्रिपल आईटी जाने का कोई मतलब नहीं है अब। और चूंकि वो ऑलरेडी अच्छे हैं पढ़ने में, स्किल डेवलप करो और अच्छी कंपनी उनको, चूंकि प्रोडक्ट बेस तो ऑलरेडी उनका लग चुका है। कंपटीशन लेवल देख रहे हैं कितना डाउन है यहाँ पर। और ये कंपटीशन आपको अपने बीच के जो आपके लेवल के बच्चे, उनसे बिल्कुल अलग कर देता है, डिफरेंट कर देता है। और आप कभी भी किसी भी आईटी, आईसी, एनआईटी तक भी आप चले गए, तो मिनिमम 15 लाख का जॉब आपको रखा हुआ है। मिनिमम बोलो, मैक्सिमम कितना मिलेगा ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितना आप मेहनत करते हैं। क्योंकि हमेशा बच्चे मुझे मैसेज करते रहते, बताते रहते, सर मेरी ये जॉब लगी। अभी एक बच्चा एक एनआईटी, लोअर एनआईटी में पढ़ रहा था, मुझे मुझे नहीं मालूम था उसका रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, लेकिन उसने एडमिशन भी ले लिया, मुझे बताया भी नहीं। जब उसकी जॉब लगी, 17 लाख की जॉब लगी ओरेकल में, तो अभी मैसेज किया, सर मेरी जॉब लग गई है सर ओरेकल में। हम कह रहे तुम बताए नहीं थे तुम्हारा गेट क्वालिफाई हो गया है। बोले सर उस समय नंबर्स बहुत कम थे, 40 नंबर ही था, तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं था, एनआईटी मिला मुझे, तो मैं सोचा क्या बताऊं आपको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। ऐसा थोड़ी होता, बताना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन जॉब शानदार लग जाती है। तो इसलिए अपने आप को पीछे मत हटाइए, प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, सीएस के अंदर में एक बार आप एक ऐसे कॉलेज पहुंच गए जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग हो पा रही है आने वाले वक्त में, तो रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बिना गेट के भी आप जॉब लगा सकते हो, ऐसा नहीं बोलता हूँ नहीं लगा सकते हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ वो रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आपको लगता है कि मशीन लर्निंग, एआई, जो आईटीज के अंदर में, या वहाँ के जो असाइनमेंट है,
वो आप किसी प्राइवेट कोचिंग में बैठ के पढ़ के उस लेवल का सीख पाओगे? बहुत मुश्किल है। वहाँ का थिंकिंग प्रोसेस जो बच्चों को मैंने चेंज होते हुए देखा है, वहाँ के जो एलिमनी नेटवर्क्स हैं, क्या वो आपको मिलेगा बाहर बिना वहां गए? इम्पॉसिबल है। कॉलेज के अंदर में जाने से आपको एल्यूमिनी नेटवर्क्स काफी स्ट्रांग मिलता है, रेफरेंस मिलने का काफी चांस रहता है। क्या वो बाहर मिलेगा? किसी हालत में नहीं मिलेगा। उतना स्ट्रांग आईआईटीज का, एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का जो एल्यूमिनी नेटवर्क्स है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी हमेशा वहीं पे जाती है। तो आप सोच के देखना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। और ये सब चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आपका एल्यूमिनी नेटवर्क कैसा है? आपका कंपनी भी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हमेशा सबसे पहले तो यही देखती है यार कि आप किस कॉलेज से हैं। अभी तो कॉल आता है, नहीं तो कॉल ही नहीं आता। बच्चे लोग बताते हैं, सब फिल्टर लगा के बैठे होते हैं। कॉलेज को पहले सर्च मारते हैं, अच्छा एनआईटी नहीं है, आईटी नहीं है, ट्रिपल आईटी नहीं है, शायद कॉल ही ना आए। ठीक है। पहला काम तो यही करते हैं, कॉलेज सर्च करते हैं। कॉलेज सर्च करने के बाद वो देखते हैं कि आपका प्रीवियस कंपनी कौन सी है। तो यदि आपकी प्रीवियस कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट वाला कैसे आपको कॉल करेगा? बुलाएगा ही नहीं। तो कॉल ही नहीं मिलेगा। कॉल ही नहीं मिलेगा तो आपको अपने आपको प्रूव करने का टाइम कहाँ मिला? नहीं मिला। हो सकता है आपको नॉलेज बहुत अच्छा हो, आपको उन बच्चों से भी अच्छा नॉलेज होगा जो आईटी से होंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन होता ना, जैसे कि हमें गाना गाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। कि यदि आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं और रातों रात आपको शंकर महादेवन मुंबई बुला ले और आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे गाना गाने के लिए, रातों रात आप स्टार हो जाएंगे, पूरे इंडिया में आप छा जाएंगे, सब लोग आपको जानने लगेंगे। प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, तो वो प्लेटफॉर्म आपको ये बड़े कॉलेज आपको देते हैं। इसलिए लग के तैयारी करिए, बिल्कुल कंपटीशन के बारे में मत सोचिए। इस साल भी कंपटीशन लेवल लो ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। और इस कंपटीशन लेवल लो में फायदा आपको ये है कि आप इजिली इस एग्जाम को करेक्ट करके एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं और अपनी लाइफ बना सकते हैं। ठीक है। आने वाले वक्त में और भी लोगों को आप गाइड कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ना है। इजी रास्ता ये। नहीं तो फिर आप धीरे धीरे, वही मैंने बताया ना, एग्जाम्पल दिया आपको कि पहले बाबू बनो, फिर क्लर्क बनो, क्लर्क बन के फिर आप कैशियर बनो, फिर मैनेजर बनो 20 साल बाद। और एक रास्ता, एक सीधा एग्जाम निकालो, सीओ पीओ का एग्जाम निकालो, सीधा मैनेजर बन के बैठ जाओ। तो आप पे डिपेंड करता है किस रास्ते को चूज करना चाहते हैं। ठीक है। इतना इजी रास्ता आपको कंपटीशन आपके रास्तों को काफी इजी कर देता है इस एग्जाम को निकालने से। हाँ, स्टार्टिंग मेहनत तो है, लेकिन आगे रास्ता काफी इजी हो जाता है। इसलिए बच्चों, कंपटीशन लेवल देख रहे हैं आप, काफी लो है। बस आपको लग के प्रिपरेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कंपटीशन लेवल क्या है यहाँ पर। और सीएस में वाकई कम रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों का विजन क्लियर नहीं है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। बाय बाय।